ओम शांति। आज बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि लोगों की व्यर्थ बातों को दिल से कैसे निकालें। कई बार वो बातें हमारे जीवन को बहुत कष्ट पहुंचा कर जाती हैं। हम कई बार 10 साल पुरानी बात भी होती है, उसको भी हम कई बार अकेले बैठे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, वो बात याद आ जाती है। क्योंकि कुछ 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कुछ सीन ऐसा क्रिएट हुआ जो 10 साल पहले की पुरानी बात भी हमें याद आ जाती है। अब आप सोचें कि आप 10 साल आगे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको 10 साल पुरानी बात याद आ रही है जो कहीं ना कहीं व्यर्थ थी और आपके लेवल को कमज़ोर कर रही थी, लेकिन फिर भी हमने उस बात को याद रखा। अगर कहीं पे आपको ये कहा जाए कि आप शास्त्रों के श्लोक को याद कर ले, तो हमें वो याद नहीं होगा। कईयों को देखो ब्रेन इतना अच्छा होता है कि वो भी चीज़ें सब याद रहती है और व्यर्थ कुछ भी याद नहीं। और कईयों के पास आध्यात्मिक कुछ भी याद नहीं, लेकिन व्यर्थ बहुत सारा याद है। क्योंकि विशेष हमें ये ध्यान रखना है कि लोगों की बातों को अगर दिल से निकालना है तो पहले मुझे अपने आप को क्लीन करना है। क्योंकि जब अपने आप को हम क्लीन करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से व्यर्थ खुद ब खुद क्लीन होता जाएगा। आज आपने देखा होगा जब आप घर की सफाई करते हैं तो घर की सफाई के साथ साथ आप क्या ध्यान रखते हैं कि हर कोना साफ़ होना चाहिए। आज आप मान लो ये कहें कि मैं ओनली अपने बेडरूम को साफ़ कर लूँ, लेकिन आसपास के बाकी एरिया को मैं साफ़ ना करूँ, कैसा लगेगा आपको? ओनली आपको एक बेडरूम पे नहीं रहना है, आपको उससे बाहर भी निकलना है। तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे सारा एरिया क्लीन करना है। वैसे ही सोचें कि अगर कई बार लोगों की बातें हमारे दिल में रह जाती हैं और हम सोचते हैं कि हमने इनको डिलीट कर दिया है या भूल गए हैं, वो कुछ क्षण तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक वो बात भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसी के साथ वाली रिलेटेड बात कोई सामने आ जाती है तो हमें वो पुरानी बात भी दोबारा याद आना शुरू हो जाती है और फिर हम उसी बात को लेकर के हमें अपनी आगे की जो जीवन है उसको कहीं ना कहीं हम दुख पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर उस व्यक्ति के साथ आपका थोड़ा सा लगाव शुरू हुआ था, वहाँ फिर से टकराव चालू हो जाता है, क्योंकि वो बात फिर से ओपन हुई है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी बात कब ओपन रखनी थी और कब उस बात को डिलीट करना था। अब वो 4 साल पहले की या 10 साल पहले की बात थी जिसको आपने रीओपन किया। अब वो रीओपन करने के बाद आपको ओनली वो कष्ट देकर जाएगी, आपको वो खुशी देकर नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, 10 साल पहले जो खुशी की बात थी, आपने उसको रीओपन किया होता तो शायद आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस कर पाते। लेकिन आज कहीं ना कहीं मनुष्य आत्मा सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट कर रही है वो यही चीज़ों का है कि हम पुरानी बातों को दिल के अंदर समा कर रखते हैं। और जब पुरानी बातें आपके दिल के अंदर रहेंगी तो आप सोचो कि आपका ब्रेन क्या सोचेगा, क्योंकि जो आपके दिल में होगा ब्रेन वही रिसीवर आपको देगा। आज मान लो कई बार हम कहते हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने जहाँ पर इंडिकेशन उसको देना था वहाँ पर इंडिकेशन आपने दिया ही नहीं है। क्योंकि दिमाग भी हल्का कब रहेगा? जब आपका दिल क्लीन है, आपका मन क्लीन है। अब आप दिमाग को एक खिलौने की तरह अगर चलाएंगे, उसके अंदर कचरा डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली दिल के अंदर भी कचरा, दिमाग के अंदर भी कचरा, मन के अंदर भी कचरा। अब ये बताओ, चारों तरफ कचरा है तो आप वहाँ बैठ करके क्या शुद्धि ले सकते हैं? कभी भी नहीं। क्योंकि शुद्धि क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और वो क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि हम लोगों की व्यर्थ बातों का सबसे ज़्यादा चिंतन करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब 2 व्यक्ति आपस में बैठते हैं, भले वो जेंट्स हों, भले वो लेडीज़ हों, मेल हों या फीमेल हों या बच्चे हों। बच्चे तो फिर भी इन बातों को थोड़ा कम लेकर जाते हैं, लेकिन जब मेल या फीमेल बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी उन पुरानी बातों को बाहर रीओपन करते हैं जो किसी काम की नहीं थी। और कई बार गृहस्थी में भी वो चीज़ें आ जाती है। आपके घर में कोई मेंबर आ गया मेहमान के रूप में, या आपके आसपास वाली कोई सहेलियां ही आ गई आपके घर में, तो हमें कोई बात और करनी नहीं आएगी, तो हम पुरानी बातें लेकर बैठ जाएंगे कि हमारे ऐसा हुआ था परिवार में, हमारे परिवार में ऐसा हुआ था, हमारे परिवार में ऐसा इसने किया था, इसने ऐसे किया था। मीन्स आप अपने घर की चीज़ों को जब सामने वाले के पास देते हैं तो सामने वाला उन चीज़ों का वो मज़ा लेता है।
उसने जाकर के अपने घर में अपनी बहुएं, सास जो भी है उनको बताया, क्योंकि किसी न किसी को तो बताएगा, क्योंकि आज व्यक्ति के अंदर समाने की शक्ति बहुत कम है। क्योंकि समाने की शक्ति अगर व्यक्ति के अंदर आ जाती तो शायद आज दुनिया में जो झगड़े हो रहे हैं वो ना होते। आज हम हर बात को अगर समाना सीख जाते। सागर को देखा कि सागर इतना बड़ा होते हुए कितनी नदियों को समा लेता है, लेकिन समा भी वही व्यक्ति सकता है जो उसको डिलीट कर पाए। ये नहीं है कि हम दुनिया की बातों को समाते जाएं लेकिन डिलीट करना आए ही नहीं। जैसे मान लो सपोज आप एक मोबाइल लेते हैं, मोबाइल के अंदर आप जो भी गाने आपको डालने हैं, आपको लग रहा है कि ये गाने मुझे चाहिए या जो नहीं चाहिए, हम सोचते हैं कि चलो डाल लेते हैं, बाद में हम देख करके उसको डिलीट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले उसमें सब चीज़ें डालते जाते हैं। अब डालने के बाद हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि मुझे जब मैं उसको दोबारा से देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि ये गीत मुझे नहीं चाहिए, ये गीत मेरे काम के नहीं है। तो हम क्या करते हैं फिर उसको, जब वो गीत मेरे काम के नहीं है तो हम उनको डिलीट करना शुरू हो जाते हैं। डिलीट का ऑप्शन उसमें आता है। तो जब सोचो कि एक मोबाइल के पास भी एक डिलीट का ऑप्शन है, तो आपके मन के अंदर डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं है? हम भी कर सकते हैं डिलीट, क्योंकि हम डिलीट तब कर सकते हैं जब आपके पास भरपूर मात्रा में सकारात्मकता होगी। आप अपने बारे में पहले सोचें, क्योंकि आप दूसरों के बारे में तब सोच सकते हैं जब आप अपने बारे में बेटर सोचना शुरू कर देंगे। जब हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हम दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचेंगे। हम कई बार अपने बारे में भी बहुत सारी उल्टी सुल्टी बातें कर जाते हैं। कई बार हमारे मन के अंदर से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जो कई बार व्यक्ति खुद ही सोचता है कि ये मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे तो ऐसे बोल थे ही नहीं, लेकिन जो आज मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति व्यर्थ के अंदर इतना ज़्यादा ग्रसित हो गया है कि वो व्यर्थ और समर्थ में परख नहीं कर पा रहा। अच्छा क्या है मेरे लिए, बुरा क्या है मेरे लिए, कोई परख नहीं है। आज जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है तो उस नशे की धुत की हालत में वो कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर निकाल देता है जो उसको निकालनी नहीं चाहिए थी। ऐसी ऐसी बातें कर जाता है जो नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा व्यवहार कर जाता है जो नहीं करना चाहिए, जो उसके स्टेटस को भी मेंटेन नहीं करता। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने अपने बोल के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, अपने व्यवहार के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, तो लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अब वही बातें जब घूम फिर के उसके पास आती हैं तो वो व्यक्ति उस समय कहता है कि शायद अगर मैं सोच समझ के उस समय बोलता तो शायद आज ऐसा मेरे साथ नहीं होता। क्योंकि इन चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत कड़ा पड़ता है। भले हम किसी को भी रफ टफ कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये याद रखें कि कहीं ना कहीं वो रफ टफ का जवाब आपके पास वापस लौट कर आएगा। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने अगर किसी को दुख दे करके, पीड़ा दे करके अपनी खुशी ढूंढी है तो मेरे पास वो खुशी कितने समय तक रहेगी। अगर मैंने किसी को व्यर्थ बोले हैं तो रास्ते चलता व्यक्ति भी अगर आपको व्यर्थ बोल कर जा रहा है, वो भी आपका वो रिटर्न है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को व्यर्थ बोला है। इसीलिए अगर मुझे व्यर्थ से परे जाना है तो उसके लिए पहले मुझे अपने लेवल को समझना है कि मैं भगवान का वो प्यारा बच्चा हूँ जिसके आधार पर ना तो मैं बुरा बोल सकता हूँ, ना बुरा सोच सकता हूँ, ना किसी की व्यर्थ बातों को अंदर ला सकता हूँ। क्योंकि जब व्यर्थ बातें आपके अंदर आएंगी तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो आपके जीवन को प्रभावित करके ही जाएंगी। तो जो बातें हैं उनको डिलीट करना सीखें, क्योंकि जब आप उन बातों को डिलीट करना सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऊर्जा भरना शुरू हो जाएगी, और वो ऊर्जा ही कहीं ना कहीं आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाकर जाएगी और आपको बहुत सारे लोगों का प्यारा संग मिलना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।